हेलो फ्रेंड्स एंड राधे राधे सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे हों एंड मस्त हों। और इस टाइम बज रहा है दोपहर का 12:30 और मैं रोटियां बना के रख रही हूँ बिकॉज़ अभी अगस्त्य को 1:15 बजे मुझे लेने जाना है। तो रोटी बना के रख दी है और ये अलग टाइप की मैं रोटी बना रही हूँ। आप सोच रहे हो कि ये कैसे बना रही हूँ मैं बिना परेतन के। तो ये थोड़ी सी भाकरी टाइप की रोटी बनती है, मतलब जब इस आटे को बनाते हैं ना तो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में घी डालते हैं, नमक डालते हैं और इसको बिना परेतन के बेलते हैं। मतलब बहुत गीला आटा नहीं मरता है, ना ही पूड़ी की तरह मरता है, मतलब जो पूड़ी का आटा होता है ना वैसा। तो इसके अगर आप रोटी बनाते हो इस तरह से घी लगा लगा के तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये स्पेशली बैगन के भरते के साथ या जो गाढ़ी वाली दाल होती है अरहर की उसके साथ अच्छी लगती है। कहते हैं ना दाल रोटी का क्या रेसिपी है, कौन पसंद करता है दाल। बट अगर आप रोटी इस तरह से बनाएं और दाल बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से छौंकें बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी तो बहुत टेस्टी लगती है। एंड उसके साथ हो छाछ। तो यही मेन्यू है आज का। तो मैंने कहा कि दाल तो बस मुझे तड़का लगाना है, बॉईल तो हो ही गई है, रख रख दी है बॉईल करके मैंने। तो रोटियां बना के तुरंत तड़का लगा के फिर मैं जाऊंगी नीचे। और आज मैं अपनी ग्रॉसरी भी ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, रखने वाली हूँ, क्योंकि और भी ग्रॉसरी आ गई थी घर में जो मैंने अभी तक रखी नहीं है। तो वो भी करूँगी एज़ वेल एज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर ले। एंड आपका बहुत प्यार एंड सपोर्ट मिल ही रहा है, बस इसी तरह देते रहें जिससे कि हमारी फैमिली खूब बड़ी हो जाए। और आज मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले मैं गई थी बाहर और मैंने अपना सेल्फ रूटीन ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। उसको सेकंड पार्ट में आपके साथ करना चाहती थी कि मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लेके जाती हूँ मोस्टली। तो वो चीज़ मैं शेयर करने वाली थी बट मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने वो सेकंड पार्ट डाला ही नहीं। सो आई एम थिंकिंग कि इसी में थोड़ा सा इंक्लूड कर दूँ। तो यहाँ पे सीधे मैं रात में आ गई हूँ। सो आफ्टर डिनर मैं ये ग्रॉसरी वाला काम कर रही हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ इस बास्केट को रखने के लिए बिकॉज बनाना जो है ना मेरे बेटे को बहुत पसंद है अगस्त्या को। बट कोई भी चीज़ आप अनलिमिटेड खाओगे बच्चा खाएगा तो वो नुकसान ही करेगा। अब बनाना क्या है, मान लो 2 खा लिए दिन में, ठीक है, उसको इतना पसंद है वो तोड़ तोड़ के ले जाता है, पता नहीं चलता। इससे क्या होता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ज़्यादा बनाना खाने से भी, है ना। तो इसीलिए मैं छुपा के रख रही थी, ऊपर रख दूँगी तो हाथ नहीं पहुँचेगा, बट फिर नहीं हो पाया, मैंने नीचे ही रख दिया। तो चलिए अभी हम अपनी सारा राशन खोल के रखते हैं, क्योंकि देखो शॉपिंग करके लाना ग्रॉसरी, उसके बाद उनको डब्बे में खोल खोल के डालना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है एक्चुअली में। मुझे पूरा ये ऑर्गेनाइज़ करने में 1 घंटा लग गया था। सो ये वाला जो प्लास्टिक वाला कंटेनर है मेरा, तो इसमें मैं क्या क्या रखती हूँ, इसमें सारी नाश्ते की चीज़ें रखती हूँ। लाइक मैगी ले लो, बिस्किट ले लो या ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। और ये जो दूसरा वाला स्टील वाला जो कंटेनर है इसमें मैं मसाले वगैरह, दालें वगैरह और ऑयल्स वगैरह। तो क्या होता है कि सारी चीज़ें तो आप खोल खोल के डब्बों में नहीं डाल सकते एक्चुअली। बाहर जो स्लैब पे है मसालदानी रखी है और अंदर जो है अलग अलग डब्बे भी हैं, दाल के, चावल के, चीनी के और चाय की पत्ती के, सबके अलग अलग हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने रखनी पड़ती हैं डब्बों में। लाइक मैगी तो आप रखोगे, पास्ता है, एक्स्ट्रा जो सूजी आ जाती है उनके भी पैकेट रखने पड़ते हैं ना। तो इस तरह से वो मैंने स्टील का कंटेनर बना रखा है। तो यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें ये वाली नहीं रखी मैंने अंदर, क्योंकि ये खोल खोल के डालनी है। ये देखिए, तो अभी हम हल्दी वगैरह भी डब्बों में डाल देंगे। ये सॉक्स हैं जो अभी तो खोले ही नहीं हैं, तो इनको खोल खोल के धो के डालने हैं, मशीन में लगाने हैं। प्लस बहुत सारी नैपकिन मैं लाई थी पर्सनल यूज़ के लिए एंड किचन के यूज़ के लिए। ये देखिए ये वाले काफ़ी ज़्यादा निकले, आई थिंक 6 से 7 निकले हैं। तो इनको मैं मशीन में भी डाल दूँगी। तो चलिए अभी हम सरसों का ऑयल भी भर देते हैं। तो अब जैसे कि सरसों का ऑयल इसमें भरा तो जो बच जाता है फिर इसका मैंने अलग से डब्बा नहीं किया है एक्स्ट्रा वाला कुछ भी। सिर्फ जो एक्स्ट्रा वाला जो डब्बा है तेल का, वो लेफ़्ट ओवर जो बचता है ना फ्राई करने के बाद, उसका कर रखा है। मैंने कहा इसी में भर देते हैं। फिर इसमें ही क्या करती हूँ मैं, जो पॉलीथिन होती है ना लाइटर से या किसी माचिस से ऐसे चिपका सकते हो आप। तो इससे होता है ना घी तेल वेल निकलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फैलता है।
या तो फिर आपका अगर फर्निश्ड किचन है तब तो फिर हर किसी चीज़ के डब्बे रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ होती है, जब स्पेस कम हो तो आपने एक बड़ा सा डब्बा लेना चाहिए, उन सारी चीज़ों में बांध के रबड़ से, या फिर क्लिक वाले आते हैं जो चिट चैट वाले होते हैं, वो भी आप पॉलीथीन मतलब एक में 3-4 लगा के रख सकते हो। तो ये जुगाड़ वाली चीज़ें होती है ना, वो आप कर सकते हो। खुद का घर होता है, फर्निश्ड होता है, तो आप कितने भी डब्बे करो, अलग अलग चीज़ों के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे नमक भी भर दिया, ये देखिए इसमें मैं नमक डाल दूँगी। तो ऐसे मेरे पास 1-1 किलो के डब्बे हैं, तो हो जाता है, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के डब्बे हैं ना, जिसमें मैं वो डाल रही थी नमक, जो अंदर रखे हैं पैंट्री में, जिसमें राशन रखा जाता है, मेन दाल चावल है, कई तरह की दाल हैं, सूजी है, ये सब। तो ये प्लास्टिक के डब्बे में सोच रही हूँ यार चेंज हो जाए, पता है क्योंकि ये टूटते ही नहीं है, ना टूटे ना कुछ हुआ। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैंने 2015 की लास्ट में लाए थे, जब मेरी शादी हुई थी ना उसके बाद लाए थे ये। तो तब से 6 से 7 साल से सेम चल रहे हैं। तो अभी मन कर रहा है कि चलो चेंज कर लेते हैं, सारे टूटने टाटने तो है नहीं है। तो देखेंगे, अभी सोचा है ऐसा, अभी देखते हैं कि क्या करती हूँ क्या करनी। तो यहाँ पे घी भी ने निकाल लिया मैंने, ये वाला जो घी है ना ये मंदिर के लिए है। तो मंदिर के डब्बे का, मंदिर में अलग डब्बा रखा है जिसमें मैं भर के रखती हूँ, क्योंकि घर में तो हमारे बनता है घर का घी जो होता है ना, तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि यार मलाई वगैरह जो निकलती है, ऐसे लगता है जैसे कि झूठा हो गया वो, है ना। तो इसीलिए मैं कभी भी घर का घी जो निकालते हैं ना उसे दिया नहीं जलाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं झूठा हाथ तो नहीं था। ऐसा तो नहीं कभी जिस दूध की मलाई हमने निकाल के उसमें डब्बे में रखी है, कभी वो झूठा दूध तो नहीं था, झूठे हाथ तो नहीं लगे होंगे। तो वो चीज़ ध्यान में रहती है, तो फिर नहीं यूज़ करते हैं, बाहर से ही मंगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ उस दिन जिस दिन मैं गई थी। तो मैं क्या क्या करके गई थी, अगस्त्या का खाली टिफ़िन बाहर रख के गई थी, बॉटल भर के रख के गई थी, कपड़े निकाल के गई थी। ये सारी चीज़ें मम्मा को करनी ही पड़ती हैं, किसी भी मम्मी को, अगर वो अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है एक दिन के लिए घर पे। तो यही चीज़ें, तो उसका पूरा सेट करके गई थी मैं, ताकि मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो उसको स्कूल पहुँचाने में। तो ये मैंने अपनी ड्रेस भी निकाल ली है, ये वाला मैं कुर्ता पहन के गई थी, बिल्कुल नया था ये, और अभी देखो इसका टैग भी नहीं निकला है, क्योंकि ये कॉटन की कुर्ती है, कंफर्टेबल है, तो ट्रैवल के लिए अच्छा रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपना मेकअप बॉक्स निकाल लिया, ये वाला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पहले मैं ये ग्रीन वाला ले जा रही थी बैग, पर मैंने कहा यार वो नहीं चलेगा, ये वाला अच्छा रहता है, ट्रैवल के लिए सारा सामान आ जाता है। वो थोड़ा स्टाइलिश है, वो पार्टी वियर है, थोड़ा सा कहीं जाना हो तो चलिए ये यहाँ पे मैं क्या क्या रख रही हूँ, मैंने लिपस्टिक रखी है, यहाँ पे काजल रखा है, मस्कारा रखा है, एंड यहाँ पे एक न्यूड का मतलब वो रखा है, शेडो रखा है। तो ये जो हम लेडीज़ का जो नॉर्मल मेकअप होता है वो रखा है। हालांकि मेकअप सेकअप करने तो करके मैं कहीं किधर भी नहीं जाती हूँ, कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे मुझे जाना है तो उधर ही जाके कर लेती हूँ, मैं कभी भी घर से नहीं निकलती हूँ ये सब करके। और मैं बहुत ही कम ही करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे त्योहार पे बस ये सारी चीज़ें करना पसंद है। तो एक मैंने यहाँ से अपना परफ्यूम भी निकाल लिया है, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ये पॉकेट वाले परफ्यूम होते हैं, कहीं जाना हो ना तो ये सही रहता है। और कई फ्रेगरेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंसेस हैं, और अब एक मंगा के 4-5 हज़ार का फिर वही यूज़ करते रहो, क्या फ़ायदा। मैं तो ये वाले बड़े यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, ये ख़त्म भी जल्दी होते हैं और दोबारा हम मंगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अभी बैग लगाते हैं, और ये देखिए काफ़ी अच्छा ये बैग है, सारा सामान आ जाता है, मेरा ट्रैवल के लिए बढ़िया रहता है ये बैग। तो अंदर पहले मैंने मेकअप बॉक्स रख दिया है, फिर ये मिरर रख दिया है। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कहीं जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें मैं धीरे धीरे करके सारे सामान लगा दूँगी। हाँ, चार्जर वगैरह भी रखने होते हैं, एंड पावर बैंक भी रखना होता है। ये जो छोटा सा बैग है ये कॉइन बैग है, इसे सिक्के विक्के ज़रूरत पड़ रही। ये जो छोटा बैग है इसमें पैसे हैं थोड़े से, चेंजेस लाइक ऑटो वगैरह को देने हैं। उसमें एक टैबलेट भी रखी है वॉमिटिंग वाली, बिकॉज़ मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, अगर मैं कार वगैरह या टेम्पो में बैठती हूँ ना तो दिक्कत होती है मुझे, मैं बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर सकती, मैं 15 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ कार में, समझ लो।
तो ये थोड़ी सी मेंटोज़ एंड ये डायरी, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं डेबिट कार्ड, ये डायरी थोड़ा रखती हूँ, कुछ लिखना विखना हो तो, नंबर वगैरह किसी का, ये नैपकिन हो गया, ये सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, और घड़ी मैंने रखी थी। तो यही था बस। सुबह मैं 3 या 4 बजे की मेरी ट्रेन थी, गई थी एंड रात में फिर मैं वापस आ गई थी 12 साढ़े 12 बजे। और गई कब थी मैं, मुझे याद नहीं डेट वेल। चलिए आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल।